मना कर दे मरीज कहाँ जाएगा? 1% का होगा जी, वो नहीं। क्यों कहा है? नहीं कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई है जी। आप बताओ मैं गलत कह रहा हूँ तो चलो हम तो पाखंडी। अब आप बताओ डॉक्टर ने मना कर दिया, क्या करें आप बताओ? जीवित ना आग लगा दें। तो क्या समाधान होगा बाबा जी का? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जब डॉक्टर ही मना कर दे तो हमारे किसी परिचित को, किसी हमारे परिवारजन को हम कहाँ लेकर के जाएं? आप बताओ। आप लोग मेरे पीछे पड़े रहते हो। मैं खुद पीएचडी हूँ, बिल्कुल। साइंस साइड से मैं पीएचडी की। लोगों की इतनी ज्यादा श्रद्धा हो रही बाबा जी, जहाँ कहीं इलाज नहीं हो रहा ना आपके पास आप लेके आने केवल और केवल वहाँ आरती हॉल में है ना, एसी होगा। यदि वहाँ ज्यादा गर्मी नहीं है, दरबार तक वहाँ रखो। मैं दरबार से आने के बाद आता हुआ देखते हैं भगवान की क्या आज्ञा है। निश्चिंत रहो, लटकाऊंगा नहीं, ना इधर ना इधर, एक तरफ कर देंगे, ठीक। बीच में नहीं रखूंगा। देखो मृत्यु आपकी मेरी हम सब की निश्चित है, लेकिन परमात्मा की भक्ति इबादत से, प्रार्थना से मालिक कुछ भी कर सकते हैं। जिस मालिक ने जन्म दिया उसी के पास सबने जाना है, लेकिन जाने की इस यात्रा में मतलब जितने जी नरक ना देखना पड़े, यही तो है मुद्दा। मृत्यु तो मेरी भी आनी है किसी दिन, किसी बार, किसी तिथि, किसी घड़ी, किसी स्थान पर। आपकी भी आनी है। महाराज परिवार पहुंचा, आस और आंसू लेकर पहुंचा है, तो क्या कहोगे इनके बारे में? किस तरह क्या थोड़ा सा दरबार में मैं बैठने के लिए कह रहा हूँ, इंतजार करें, उसके दरबार के बाद हम आपसे बात करें, है ना जी। बिल्कुल बाबा जी, सावन का भी नाल लग रहा है, तो आशी दरबार में क्या खास होने वाला है? श्रावण मास में, श्रावण मास में पूरी दुनिया जानती है। वैसे तो भगवान के सारे ही वार, सारे महीने हैं, लेकिन श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव भगत हरियाणा, नॉर्थ भारत के लगभग हरिद्वार से कावड़ उठाते को, गंगोत्री से। हम श्री बालाजी धाम हासी में 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना करके पूरी रात 4 पैर का अनुष्ठान करेंगे। मात्र 1 रात, शिवरात्रि को, 1 रात्रि को 4 पैर का जो अनुष्ठान कर लेता है पार्थिव शिवलिंग बना करके, भगवान शिव निश्चित ही उसकी मन की कामना की पूर्ति करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, शिव महापुराण, विद्येश्वर संहिता, पार्थिव शिवलिंग महात्म्य गूगल कर लेना, आपको पता लग जाएगा। जो कोई भी भक्त, कोर्ट कचहरी का मैटर है, विवाह नहीं हो रहा, या जैसे रोगी मरीज देख रहे हो, शत्रु हावी हो गए, कोई भी विषय हो, श्रावण शिवरात्रि को श्री बालाजी धाम हासी में आए, कार्यालय में संपर्क करें, पूरी रात 4 पहर भगवान शिव को दे दें, तो भगवान शिव निश्चित ही आपकी कामना की पूर्ति करेंगे। भगवान राम ने रावण को मारने से पहले मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा की और फिर रावण को जीता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा शिव की भक्ति कर, पशुपत अस्त्र ले। उन्होंने सुदर्शन क्यों नहीं दिया भाई? बिल्कुल। उन्होंने कहा शिव की शरण में जा, शिव की भक्ति कर और पशुपत अस्त्र शिव से प्रदान कर। भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा ली। भस्मासुर ने भगवान शिव की भक्ति की। अनेकों अनेक उदाहरण, जिसने शिव की भक्ति की, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ने उसकी मन की कामना की पूर्ति कर दी। 1 रात मात्र शिवरात्रि को आप ये अनुष्ठान कर लीजिए, निश्चित ही आपका जीवन बदल जाएगा। लोग क्या कुछ घर से लेके आना पड़ेगा? कुछ नहीं लेकर के आना। पार्थिव शिवलिंग 1 करोड़ बन रहे हैं, शिवरात्रि तक बन जाएंगे। घी चढ़ाना तो घी भी हम देंगे, फल फूल चढ़ाने हैं, जो चढ़ाने हम देंगे। घर से कुछ नहीं लेके आना, केवल स्वयं ने आना है। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। घी के जो पैसे लगेंगे वो श्रद्धालु देगा, जो फल फूल के पैसे लगेंगे वो श्रद्धालु देगा, जो ब्राह्मण की दक्षिणा होगी वो श्रद्धालु देगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बाबू जी, काफी सारे लोग जो हरिद्वार से कोई 20 किलो, कोई 50 किलो, कोई 1 क्विंटल तक जो है जल लेके आने लग रहा है। भाई मैं 8 कावड़ लेके आया। मेरी क्षमता थी कि मैं 2-2 या 1-1 लीटर या 2-2 लीटर झूला कावड़ लेके आया था। मैंने कंधे पर कावड़ उठाई और रास्ते में मंत्र जप करता रहा, और जहाँ दिल किया वहां कावड़ को झुला लिया। अब किसी की निजी आस्था है, मैं 10-10, 20-20 लीटर लेके आ रहा हूँ। यदि उसका सामर्थ्य है, यदि वो पहलवान है, यदि वो उठा सकता है तो लेकर के आए। अब आप सबने सुना श्रवण जी दशरथ के कुल में हुए हैं। श्रवण जी ने एक तरफ माँ को और एक तरफ पिता को। अब कहने वाले तुम्हें कह देंगे क्या जरूरत थी कंधे पर लेकर के जाने की, ऊंट कर लेते, घोड़ा कर लेते। उसकी आस्था थी कि मैं अपने कंधे पर माता पिता को तीर्थ का दर्शन कराऊं, भ्रमण करूं। तो देखो ये तो निजी आस्था है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल। जो आशी धाम में बाबा जी लोगों की, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ते जाने लग रही, क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई भीड़ तो देखो, जहाँ सच्चाई होगी भीड़ बढ़ेगी। ये भीड़ तो कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बाहर खूब दिव्य दरबार लगाए हैं, यहाँ जगह नहीं थी, इसलिए हम बाहर जाते थे, खुले पंडालों में दरबार लगाते थे। लोग देख रहे हैं। पत्रकार महोदय, अब मैं कह दूं 2 भूत हैं, ये सब नाटक है, माता आ गई, 2 पितर है नाराज। अरे तो नाम तो बता दे माता जी। जब तने 2 पितर देख लिए, नाराज देख लिए, तो पूछ उसका नाम। हम रात जगाएंगे, बुलावेंगे उन पितरन, वे क्यों नाराज है, हमने क्यों ले लिया। अपने धाम में जो श्रद्धालु आते हैं, क्या क्या समस्या का उनका सोल्यूशन होने वाला है?
सॉल्यूशन किसी भगवान धर्म अर्थ काम मोक्ष, हम्म। जो धर्म चाहता है, जो मोक्ष चाहता है उसको मोक्ष मिलेगा, जो धर्म में रुचि रखता है उसका धर्म नित्य प्रति बढ़ेगा, जो भोग चाहता है बोले तो नौकरी लग जाए, घर बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उसकी वो मन की कामना की पूर्ति होगी। कोई रोग दोष से पीड़ित है, कोई भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी से पीड़ित है, उसकी वो नेगेटिविटी दूर होगी। ईश्वर के श्री चरणों में जो भी जिस भी भाव से आता है भगवान उसकी कामना की पूर्ति करते हैं। निश्चित ही लॉजिकल बात करनी चाहिए। पितर नाराज, हम यहाँ पितरों के नाम बताते हैं। प्रेत के अमेरिका तो उड़ के आ गया। आप सोपन में आप क्या देखोगे, जिनके साथ आपने व्यवहार किया है। तो सोपन में हो तो आप ही, आपका मनोमय शरीर गया है, फिजिकल बॉडी बिस्तर पर पड़ी हुई है, भौतिक शरीर, लेकिन मेंटल बॉडी निकली और विचरण करके वापस बिस्तर में आपके शरीर में वापस आ जाती है, अटैच रहती है। जब बहुत दूर मनोमय शरीर निकलता है तो दिमाग को झटका देता है, एक झटका लगता है नींद में कि वापस आ जा, ज्यादा दूर निकल गया। झटके लगते हैं ना नींद में, वो इसीलिए लगते हैं वापस आ जा, कहीं डिटैच ना हो जाए फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी। चलती गाड़ी से ड्राइवर कूद जाए तो गाड़ी तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी। तो शरीर अलग और शरीरी आत्मा अलग, ही शरीर को चलाने वाली आत्मा, उसको मैं ड्राइवर कह रहा हूँ। तो यहाँ हम नाम बताते हैं कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी, तो उसका नाम क्या है, पितर है तो उसका नाम क्या है, और वो किस किस के घर बैठते हैं बिल्कुल नक्शे में उतार देता हूँ। अड़ोसी के नाम, पड़ोसी के नाम, रिश्तेदारों के नाम, जीवित के, मृत के। ये लोग देख नहीं रहे, ये सब अनाज खाते हैं, पागल थोड़े ही हैं। बिल्कुल शुरू में लोगों ने को खरीदे हुए हैं। तो बिकाऊ है पत्रकार, ये बिकाऊ है, ये सारे बिकाऊ खड़े हैं क्या, ये गाड़ी वाले बिकाऊ है क्या? मतलब एक डेढ़ सियाना वो है जो ये कह रहा है कि ये सब खरीदे हुए हैं, मतलब उसकी कोई बोली नहीं लगा सकता है, फालतू की बातें हैं। अब मैं कह दूं गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, सारी मीडिया बिकाऊ है, तो क्या ये माइक लेकर के आप घर बैठ जाओगे? बोलना तो है ना आपने, इधर बोलो तो वो नाराज, उधर बोलो तो वो नाराज, तो क्या बोलना ही छोड़ दोगे? मीडिया बोलनी छोड़ देगी ना? आरोप लगाना बहुत आसान है। मैं पढ़ा हूँ तो कम से कम को पढ़ा लिखा मेरे ऊपर आरोप लगा हुआ है। अनपढ़ आदमी तो मेरे को बिल्कुल भी ये न कहे कि पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। मेरे पास एक बेटा है, बेटा पढ़ता है और मंदिर में भी आता है, मैं भी पढ़ा और मंदिर में भी गया। बिल्कुल पढ़ो भाई, पढ़ना चाहिए, कर्म तो करना ही पड़ता है। लेकिन कर्म करते करते मरीज आपने देखा, पेपर लीक हो जाए पढ़ने वाले के तो क्या कहोगे? पेपर लीक तो कोई आज से कोई नया थोड़ा ही है। जब भारत जब से आजाद हुआ है तो पेपर लीक को आप भ्रष्टाचार मानो, घूसखोरी मानो, जब तक मनुष्य था है और रहेगा ये चीजें चलेंगी। हाँ, सरकार अच्छी हो तो लगाम लगा सकती है। क्राइम पहले भी थे, क्राइम आज भी, और क्राइम आगे भी रहेंगे जब हम नहीं रहेंगे। लेकिन अच्छी सरकार उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करती है। अब जंतर मंतर के ऊपर जो धरना हुआ है, विद्यार्थी हमारे बालक हैं, सरकार हमारी माँ है, उन्होंने हट किया, सरकार ने बात मान ली, लेकिन उसी जंतर मंतर पे ये नारे लगाए गए, राम की पत्नी, क्यों भाई राम की पत्नी से तेरे को क्या लेना देना? हिंदुओं के खिलाफ बात बोली गई, पूज्य प्रेमानंद जी के खिलाफ बातें बोली गई, ये धरना है? फालतू की बातें हैं। कल को हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी को कैप्चर कर लिया गया, उसको राजनीतिक रंग और रूप दे दिया गया। तो सरकार अच्छी थी, सरकार भाप गई, ये देश के खिलाफ साजिश थी। प्रधानमंत्री सबके होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, अन्य किसी। जब प्रधानमंत्री जनता ने चुन ही लिया तो वो अब हमारा प्रधानमंत्री है। आप धरना दो, आगे भी कोई बात हो तो आगे भी धरना दो, लेकिन प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना दे करके नाटक नोटंकी करना, क्या इससे देश की छवि खराब नहीं होगी? किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हमारा है, प्रधानमंत्री देश का है भाई, प्रधानमंत्री कोई भी हो। और नरेंद्र मोदी जी ने उस चीज को देख लिया, भाप लिया, अच्छे तरीके से उस चीज को कर लिया। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, सरकार ने कड़ा कानून बना दिया। अब कानून बनने के बाद भी जी जो आतंकवादी टाइप है, जो विचारधारा जिनकी ठीक नहीं वो करेंगे तो उनको दंड देगा कानून। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, लग गई इतना एसी चला के बैठो दरबार तात्याणी में मुलाकात करो। अगली बार आओगे चकाचक में लगा जी जी। ये मेरे माता पिता दोनों पैरालाइज हैं, पैरालाइज का तो इलाज है, 21वीं सदी आ गई, सारा दिखा लिए। हम डॉक्टर तो 2 मिनट में ठीक कर देंगे, कम है, डॉक्टर तो भगवान हो है ना जी, सारा पीजीआई रोहतक भी दिखा लिए, गुड़गांव भी दिखा लिए। पैरालाइज तो बिल्कुल डॉक्टर, पैरालाइज ठीक नहीं होगी, 21वीं सदी में आ गया। ये सजमा काम नहीं करा ना, उनका दिखा लिए। अच्छा, तो दरबार लग गई इतना इतना बैठो, ठीक है ना? और संभव होते ही ना दरबार तक दर्शन जरूर कराइयो, कदे गाड़ी मुराते ले जाओ वापिस। हाँ, भगवान का चरण हम दर्शन कराओ, आते हुए बात करता हूँ। ठीक है जी।
जी ये मन बुद्धि के मेरे दौरे आवा है, भाई भी एक्सीडेंट में हमारे 3 एक लड़की है जी बचपन से वो दुखी है, कहीं दुखी है जी, माँ दुखी। हाँ देखो ये प्रारब्ध हो जी, जीव के प्रारब्ध हो। तो सगे काबू नहीं आती, इतना लिपट जाए सारे कपड़े मेरे पाते अपने पाते, हाँ। लिपट जाए मत पैर में पड़ी हूँ। तगड़े बुरे कर्म करे थे। एक लड़का था एक्सीडेंट में मर गया, बहू सवानों का माने जाऊं, 21 का लड़का लिया भैया जूता हो, अब उनका नहीं। कोई नहीं, एक बार दरबार में रुको, फिर बात करांगे। दरबार तात्यान में फुल टाइम दूंगा, इतना रुको है। दरबार तात्यान टाइम जर्मनी वाला बेटा आपका आशीर्वाद करके आइयो के कहियो जी, इसका वीजा लगवा दो। ठीक। आप आई तो रुको, दरबार की बात कर लेंगे बात। हाँ तात्यान ही लगे। तुषार, हाँ हाँ तुषार का, हाँ दरबार तात्यान बात करेंगे जी। क्या बात? कोमा में हमारे 4 साल से एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी में हेड इंजरी हो गई थी उसकी। कोमा तो बाहर आ जाएगा, दरबार तो मैं आऊंगा, झाड़ा लगाऊंगा, 100% आंख खोल लेगा, बाहर आ जाएगा। लो की लकीर बिल्कुल बाहर आ जाएगा। हाँ, आते हुए लगाना, दरबार से आते हुए दरबार से टाइम दूंगा मैं, आते हुए टाइम दूंगा, 1 मिनट लेटा रख आते हुए गुरुजी। हाँ जी, दरबार तो आते हुए फुल टाइम दूंगा। इतने बस आते हुए टाइम दूंगा पूरा। ठीक कर देंगे, दरबार तक लेटा रख। हाँ कर देंगे, ठीक कर देंगे, कर देंगे। क्या मरवाते? हाँ कोई नहीं, मैं बांधूंगा, दरबार ताते हुए लगे, चाल पड़ेंगे जल्दी हो जाएगा, जल्दी। अच्छा महाराज जी पितर की ओर बताए पितर मैं हूँ, तो मैं क्यों बात बंद। मेरी 1.5 साल हो गए कोमा में पड़ी है, बहुत दुखी है। अच्छा गरीब परिवार, बहुत गरीब परिवार। कोई मैं दरबार ताऊंगा ना, हाँ जी। फिर आते हुए मुलाकात करेंगे दरबार तक। इतने यहीं पे हाँ इतना। आ रहे हो